अगर आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हुआ है विद द रिमार्क दैट योर क्लेम इज ऑलरेडी सेटल, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. You will get the solution of that problem 100% in this video, so keep watching. तो काफ़ी सारे एम्प्लॉइज़ जब अपने पीएफ के क्लेम्स अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, तो उनका पीएफ डिपार्टमेंट से किसी ना किसी रीज़न से उनके क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं, जिसके लिए अलग से एक यूट्यूब शॉर्ट्स की पूरी सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जिसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा. आप उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हो कि आपका क्या रीज़न है और उसका क्या सॉल्यूशन है, जिससे आप अपना पीएफ क्लेम निकाल सकते हो. अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है तो उसको जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो. लेकिन अगर आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो रहा है विद द रिमार्क दैट योर क्लेम इज़ ऑलरेडी सेटल, जो कि मोस्ट डेंजरस रीज़न ऑफ रिजेक्शन है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों का पैसा अनक्लेम्ड रह जाता है और वो डिपार्टमेंट में ही अपना पैसा छोड़ देते हैं, निकाल नहीं पाते. तो उसके बारे में आज बात करेंगे, क्या इसका सॉल्यूशन है अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो. तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि ऐसा होता किस लिए है, तो इसमें 3 केसेस की वजह से जनरली ऐसा हो सकता है. केस नंबर 1 की अगर बात की जाए, तो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को जॉइन किया, उसके बाद में जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट कर देते हो, उसके 2 महीने बाद आप 9910 फॉर्म भर के उस मेंबर आईडी का पूरा पीएफ का सेटलमेंट ले लेते हो और आफ्टर सम टाइम आप सेम ऑर्गेनाइजेशन को रीजॉइन करते हो और आपका एम्प्लॉयर बाय मिस्टेक आपकी पुरानी मेंबर आईडी में ही वो फंड्स जमा कर देता है, कंट्रीब्यूशन जमा कर देता है, जिसका आप ऑलरेडी सेटल कर चुके हो. तो इस केस में आपका क्लेम ऑलरेडी सेटल के साथ में क्लेम रिजेक्ट होता है अगर आप दोबारा से नए वाले फंड्स को विड्रॉल करने जाते हो. सेकंड नंबर केस की अगर बात की जाए, तो अगर आपकी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है सेम यूएन नंबर के अंदर और आपने अपनी प्रीवियस मेंबर आईडी से अपनी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर आईडी के अंदर अपने पीएफ फंड्स ट्रांसफ़र नहीं किए और फॉर्म 9910 से आपने अप्लाई कर दिया, तो पीएफ पोर्टल क्योंकि लास्ट ऑर्गेनाइजेशन से ही वो फॉर्म्स लेता है, तो आपकी केवल लास्ट कंपनी का पैसा विड्रॉल हो जाएगा और प्रीवियस कंपनीज़ के पैसे वहीं अटक जाएंगे. उसके बाद में जब आप अपने पुरानी कंपनी के पैसे ट्रांसफ़र करोगे लास्ट कंपनी के पीएफ अकाउंट के अंदर और उसको दोबारा से विड्रॉल के लिए अप्लाई करोगे, तो क्लेम ऑलरेडी सेटल करके आपका रिजेक्ट होगा, जो कि केस नंबर सेकंड है अपना. और केस नंबर थर्ड की अगर बात की जाए, जिसकी वजह से ऐसा रिजेक्ट होता है, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि जब आपने अपना पीएफ का फाइनल सेटलमेंट कर लिया है, उसके बाद में आपके एम्प्लॉयर ने आपका कुछ कंट्रीब्यूशन जो बैक पीरियड का बाकी था, वो बाद में जमा कराया है. इस केस में भी जब आप वो दोबारा से विड्रॉल करने जाओगे, जो आपका बैक पीरियड का अमाउंट बाद में कंट्रीब्यूट किया आपके एम्प्लॉयर ने, तो भी आपका रीज़न ऑफ रिजेक्शन क्लेम ऑलरेडी सेटल के साथ में रिजेक्ट हो जाएगा पीएफ क्लेम और आप अपना फंड्स विड्रॉल नहीं कर पाओगे. तो ये तीनों केसेस में ऐसी प्रॉब्लम आती है जनरली. अब बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो इसके क्या सॉल्यूशन हो सकता है. तो इस केस में अगर आप कंटिन्यूअसली फॉर्म भरते जाओगे एक के बाद एक कंटिन्यूअसली, तो आपका वो रिजेक्ट होता रहेगा, बिकॉज पीएफ डिपार्टमेंट इज़ नॉट अवेयर ऑफ दिस कंडीशन कि आपका प्रीवियस मेंबर आईडी में ही जिसका आप सेटलमेंट कर चुके हो, उसी के अंदर आपका कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है लास्ट वाला, इन 3 केसेस की वजह से. तो आपको पहले डिपार्टमेंट को इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा और उसके बाद में आप पीएफ क्लेम अप्लाई करोगे तो आपका विड्रॉल हो जाएगा. अब बात की जाए आप कैसे इन्फॉर्म कर सकते हो ऑनलाइन, तो आपको सिंपली पीएफ के ग्रीवेंसेस पोर्टल को एक्सेस करना है और वहाँ पे जाके आपको एक ग्रीवेंस रजिस्टर करनी है, जिसमें आपको प्रॉपरली एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा डिपार्टमेंट में कि आपका किस केस की वजह से तीनों में से ऐसा हुआ है और जिसकी वजह से आपका क्लेम ऑलरेडी सेटल के साथ में रिजेक्ट हो रहा है केस और आप बार बार उसको रीअप्लाई कर रहे हो बिकॉज आपके फंड्स कुछ उसमें बाकी रह गए हैं. और उसके बाद में आप प्रॉपरली जब डिपार्टमेंट को इस चीज़ के बारे में अवेयर कर दोगे और दोबारा से रीअप्लाई करोगे अपने क्लेम्स को, तो वो हो सकता है आपके पीएफ विड्रॉल कर दें और आपका जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको मिल जाए. लेकिन जो लोग वो एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना नहीं जानते प्रॉपरली कि कैसे डिपार्टमेंट को इसके बारे में बताना है, तो उनके लिए पूरी एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग हमारे ई स्टोर पे बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल है. आप उसको जाकर के परचेज़ कर सकते हो. उसके अंदर आपको सिर्फ अपने बोल्ड सेक्शन के अंदर अपनी डिटेल्स एडिट करनी है और सिंपली उसको कॉपी करके ग्रीवेंस पोर्टल पे पेस्ट कर देना है. अपने ई स्टोर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर के विजिट कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो, ड्राफ्टिंग एडिट करके ग्रीवेंस पे पेस्ट कर सकते हो और सिंपली अपने पीएफ क्लेम को रीअप्लाई कर सकते हो. देन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि पीएफ डिपार्टमेंट इस चीज़ के बारे में अवेयर हो जाएगा और आपके पीएफ विड्रॉल हो जाएँगे. और अगर आप केस नंबर 1 कैटेगरी में आते हो, जिसमें आपने सेम ऑर्गेनाइजेशन का प्रीवियस मेंबर आईडी के अंदर कंट्रीब्यूशन जमा कर दिया है, तो उस केस में याद रखिएगा आपको एक जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पीएफ ऑफिस में पहले देना पड़ेगा, जिससे कि आपकी जो डेट ऑफ एग्जिट है, जो कि आपकी प्रीवियस वाली मेंबर आईडी में प्रीवियस सर्विस की डली हुई थी, वो आपकी लास्ट सर्विस को छोड़ने के बाद में
जो डेट ऑफ एग्ज़िट है वो वाली अपडेट करवानी पड़ेगी, उसके बाद में ही आप ये वाली ड्राफ्टिंग को यूज़ कर पाओगे। उसके बाद ही आपका पीएफ विथड्रॉल हो पाएगा। और बाकी दोनों केसेस में सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, कॉपी और पेस्ट करनी है ड्राफ्टिंग अपने ग्रीवेंस पोर्टल पे और उसके बाद में आपका पीएफ विथड्रॉल हो जाएगा। तो इसी टाइप के और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट कर सकते हो ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के अपडेट आप सभी लोगों को मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।